इसराइली फोर्सेस का ईरान पर एक बार फिर हमला। तेहरान में मुतअद्दिद मकामात पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। तुर्क मीडिया का दावा है कि 50 लड़ाका तैयारों के जरिए तेहरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया, जबकि 3 दिन में 720 ईरानी मिलिट्री तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। मुश्किल घड़ी में रियासत मुतहरिक। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल। नायब वज़ीर आज़म सागदार ने ट्वीट में कहा है, बदलती इलाकाई सूरत हाल पर पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए जरूरी इकदाम उठाए हैं। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इराक में सफारत खाना पाकिस्तानी ज़ायरीन से राबते में है। दफ्तर खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल है। पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक इस वक्त ईरान में 4,500 ज़ाहिरीन समेत 30 से 40,000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। 155 पाकिस्तानी तलबा को ताफ्तान बॉर्डर पर भिजवा रहे हैं। ईरान का इसराइल पर हौलनाक हमला, मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। 14 इसराइली हलाक, 200 से ज्यादा लापता, जख्मी 35 लापता। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तल अबीब, हैफा, तामेर, बस्ती समेत कई शहरों पर 60 टन बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक और 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए गए। हर तरफ खौफ रास की फजा। मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। ईरान ने इसराइल की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ईरानी हमलों में इसराइल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट तबाह हो गया। पासराना इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल बाज न आया तो हमले मजीद बढ़ाएंगे। ऑपरेशन वादा सादिक सोम से बेगुनाहों का बदला लिया जाएगा। इसराइली हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक, इसका खमियाजा भुगतना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि इसराइली हमले अमेरिका की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थे। अमेरिका के इसराइली हमलों की पुष्पनाही के सबूत मौजूद हैं। इसराइल ने एटमी तनसीबात पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की है। हमने इसराइली हमलों के जवाब में दिफाई कार्रवाई की। आलमी दुनिया को इसराइली जारियत का नोटिस लेना चाहिए। इसराइल के खिलाफ जंग को ईरान दीगर ममालिक तक तौसी के देने के ख्वाह नहीं। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरान अपना दिफा कर रहा है, जो इसका असूली हक है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान को अमरीकी मफादात पर हमलों से बाज रहने का इंतबाह सालिसी की पेशकश करते हुए कहा, हम ईरान और इसराइल के दरमियान आसानी से मुआहिदा करवा सकते हैं। इस तनाज़े का खात्मा मुमकिन है। अमरीका का ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात पर हमला किया तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज ऐसी मुकम्मल ताकत से जवाब देगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। फौज की 250वीं सालगिरह के मौके पर खुसूसी परेड से खिताब में ट्रंप ने कहा, हमारी फौज कभी हार नहीं मानती। अमरीका के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मनों के लिए शिकस्त के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमरीकी फौजियों की कुर्बानियों ने अमरीका को अजीम और नाकाबिले तस्खीर मुल्क बनाया। ईरान इसराइल जंग, अमरीका बरह रास्त मुलविस। खिताब मुकम्मल जंग के दहाने पर। दी यरूशलेम पोस्ट ने अमरीका इसराइल गठजोड़ की तस्दीक कर दिया। अखबार का कहना है, इसराइल की जानिब आने वाले ईरानी मिसाइल ड्रोन्स को रोकने में अमरीका का कलीदी किरदार है। अमरीकी फौज ईरानी हमले रोकने के लिए फजा, जमीन और समंदर से कार्रवाइयों में मसरूफ है। जराये के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल और 200 से ज्यादा ड्रोन्स दागे। इसराइली फजाइया दिफाई निजाम अमरीकी मुआवनत के बगैर मुकम्मल नाकामी का शिकार हो सकता था। इसराइल ने ईरान पर हमले की दूसरी लहर शुरू कर दी। इसराइली एयरफोर्स ने मगरबी ईरान में मिसाइल के बड़े जखीरों और लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। हमलों में सैटेलाइट फुटेज भी जारी कर दी गई। ईरान में हथियारों की तनसीबात के करीब रिहाइश पजीर अफराद को फौरी तौर पर इलाका खाली कराने का हुक्म। सयोनी फौज के तर्जुमान ने ईरानी शहरियों को खबरदार किया है कि वो मुल्क भर में हथियारों की तनसीबात के करीब रिहायशी इलाकों को खाली कर दें। अगली इतला तक वापस आने से गुरेज भी करें। इसका मकसद आपकी जिंदगी की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ईरान पर इसराइली हमला, यहूदो हनूद की साजिश बेनकाब। रॉ और मुसाद का खुफिया इत्तेहाद खित्ते के अमन के लिए खतरा।
रॉ और मुसाद का 1980 से जारी खुफिया ताउन अब बाकायदा दिफाई इत्तेहाद बन चुका है, जिसका मकसद खिते में बदअमनी फैलाना है। गुज़िश्ता 10 सालों में भारत ने इसराइल से $2.9 मिलियन मालियत का फौजी हार्डवेयर, जिसमें रेडार, निगरानी और जंगी ड्रोन और मिसाइल दरामद किए। बालाकोट हमले में इसराइली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, भारत के हथियारों से बराक 8 मिसाइल सिस्टम, हेरोन ड्रोन्स और स्पाई सिस्टम शामिल है। 2017 के बाद भारत और इसराइल का साइबर सिक्योरिटी में गठजोड़, मुश्तरका तरबियत और डिजिटल निज़ाम में ताउन बढ़ा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और मार्का हक में भारतीय अफवाज की जानिब से इसराइली साख्ता हेरोब ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस गहरे इत्तेहाद का सबूत है जो इसराइल और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तश्कील दिया। भारत में इसराइल के हक में रैली, मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब। इंतहा पसंद हिंदुओं ने रैली में नारे लगाए कि जो हमास का यार है वो हमारा गद्दार है, इसराइल हम तुम्हारे साथ है। इंतहा पसंद हिंदुओं की रैली भारत और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए खुफिया गठजोड़ की अक्कास है। गजा के बाद ईरान में मासूम लोगों के कत्ल पर खामोशी, मोदी सरकार की इसराइली जुल्म की पुष्पनाही वाज़ेह करती है। जमीयत उलमा इस्लाम का दिफाई वतन और इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च आज हैदराबाद में होगा। तैयारियां मुकम्मल। मौलाना फजल रहमान मिलियन मार्च से खुसूसी खिताब करेंगे। JUI सिंध का कहना है JUI मुल्की सालमियत के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देगी। दिफाई वतन मार्च इस्लाम और पाकिस्तान से वफादारी का अमली सबूत साबित होगी। इसराइल ने पूरे खिते के अमन को दाव पर लगा दिया। पूरा आलम इस्लाम इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का ताज़ियती रेस्टोरेंट से खिताब का आलम इस्लाम को तकसीम करने की साजिश नाकाम हो गई। एक माह पहले पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की गई। मुसल्लह अफवाज ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। जिन मुल्कों की फौज कमजोर हुई उनमें अफरा तफरी और तकसीम पैदा की गई। इराक, लबनान, यमन, शाम के हालात सबके सामने हैं। पिछले 2 सालों में मुश्किल फैसले करने पड़े। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी ने 2 साल पहले बल्दिया उस्मा का कंट्रोल संभाला। हमारे शहर में 40 साल से तनाज़ुली का सफर जारी रहा। कराची के आवाम से कहा था वसाइल और इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। वादा किया था जो भी वसाइल होंगे कराची वालों पर लगाएंगे। शफाफ, गैर जानिबदार और आईनी इलेक्शन कमीशन की तश्कील के लिए अहम पेशरफ। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान को बाज़ाब्ता खत इरसाल कर दिया। वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान नामों पर मुशावरत जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलोचिस्तान से अरकान के लिए 3-3 नाम फाइनल किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली जल्द पार्लिमानी रहनुमाओं से कमेटी के लिए नाम तलब करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का 4 रुकनी वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर आज शाम को पाकिस्तान पहुंचेगा। कल वज़ीर आज़म ऑफिस में गवर्नमेंट डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन के तजुर्बात के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वफ़द की कल नायब वज़ीर आज़म सागदार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकातें भी शेड्यूल। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी में 1 अरब 94 करोड़ रुपए की करप्शन। नैब रावलपिंडी का साबिक DG PHA सियालकोट के आबाई घर पर छापा। जुनेद ताज के घर से गाड़ियों की दस्तावेजात और गैर मुल्की करेंसी बरामद। मुख्तलिफ कंपनीज को मिलने वाली रकम की तफसीलात भी नैब ने हासिल कर ली।